बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गले का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जो कि मैंने ब्रांडेड कपड़ों से इंस्पायर होकर आपके लिए डिज़ाइन किया है। ये डिज़ाइन बनके बहुत प्यारा लगता है, बहुत सिंपल भी लगता है। समर्स में आराम से आप अपने लॉन के ड्रेसेस में कॉट सेट में से बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम बुकरम को ले लेंगे। ये फ्यूजिंग बुकरम है जो कि हम गले में इस्तेमाल करते हैं। इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर से 3.5 इंच का निशान लगा देंगे, यानी 7 इंच इसकी चौड़ाई होगी। इसके बाद सेंटर में एक और 3.5 इंच की गहराई का निशान लगाएंगे और फिर इसको गोलाई दे देंगे। ये मैं मीडियम साइज़ का गला बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने मेजरमेंट रखी है। तो सबसे पहले हमने ये गोलाई बना ली। अब हम ऊपर से लेके नीचे तक 14 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने ये 14 इंच का निशान लगा लिया। अब हम ऊपर से यहाँ से नीचे तक साइड से सेंटर में 7 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से एक वी का शेप दे देंगे, यानी गोलाई के बाद एक शेप हमें वी का देना है। अब हमने जो ये मार्किंग की है, इससे पौने इंच आगे की तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। मैं इंची टेप से कर रही हूँ, तो आप भी इंची टेप से करिएगा, ताकि आपके जो सारा मार्जिन है वो एक जैसा आए ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह से हमने पौने इंच की इसमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम लाइन खींच के इनको बराबर से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि इस पर हमें कटिंग करने में आसानी हो, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से हम सारी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी लाइन खींच लेंगे। बहुत प्यारा ये गला बन के लगता है। जब आप एंड में इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा और आप भी बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इस गले का लुक ऐसा आता है कि बिल्कुल लगता है जैसे आपने फ्लैट कॉलर वाला गला पहना हुआ है। लेकिन गर्मियों में क्योंकि कॉलर तंग करते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते, तो उस हिसाब से मैंने इसे बनाया है कि इसका लुक बिल्कुल फ्लैट कॉलर वाला आता है, लेकिन ये आपको बॉदर भी नहीं करता। गर्मियों में बहुत बेस्ट रहता है। तो अब इसकी हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहीं पे हमने कटिंग करनी है। अब सेंटर से जो गोलाई का शेप दिया था वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और फिर ये जो वी कट है यहाँ तक इसको काट के कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये गला कट के आपके सामने आएगा। अब हम इसे जो हमारा रफ़ कपड़ा है उस पर पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसी मेरी कमीज़ है, शर्ट है, ये मैंने कॉट सेट स्टिच किया था, उसकी शर्ट का कपड़ा है ये, तो उसी पर मैंने इसे पेस्ट किया है, यानी कंट्रास्ट का कोई कपड़ा मैंने नहीं लिया है। सेम जिस कलर की शर्ट है, मतलब जो शर्ट है उसी का कपड़ा मैंने लिया है। अच्छा, जब आपने गला पेस्ट करना है तो सेंटर में से जो उसका बुकरम का पीस निकला था उसने आपको उसको इस तरह रख कर अगर करेंगे तो आपका गला बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कपड़े पर पेस्ट होगा, चौड़ा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक होती है गले को पेस्ट करने की कपड़े के ऊपर। तो आप भी ज़रूर इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, ताकि आपकी जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल फ़ाइन हो और उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो इसको हम इस तरीके से अच्छे तरीके से इस पर पेस्ट कर लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट लेंगे। 1/2 इंच का हमने कपड़े का मार्जिन इसमें साइडों में छोड़ना है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, 1/2 इंच काफ़ी होता है। इस तरह से हम इसकी कटिंग करके सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो साइड से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ से ये मोड़ा है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि हमें इसको फोल्ड करने में आसानी हो। अब बैक साइड पे भी अच्छे से इसके इस्त्री कर लेंगे, ताकि बुकरम की बबल्स ना बने। अब इसका सेंटर बना लेंगे इस तरीके से। एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी देख लें। अब सेंटर में इसके कट लगा के हम इसकी सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 1/2 इंच का, उसे हम इस तरह से बुकरम के ऊपर UHU के साथ पेस्ट कर लेंगे। मेरे पास ये ग्लू की जो है स्टिक है, उसके साथ मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो उसमें आसानी होगी और कपड़ा जो है वो कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो सही तरीके से आपने पहले इसको ग्लू से बैक साइड पे पेस्ट कर लेना है।
क्योंकि ये गला हम सामने की तरफ पलटेंगे, अंदर की तरफ नहीं पलटेंगे, इसीलिए मैं पहले इसको ग्लू से इस तरह से पेस्ट करके सेट कर रही हूँ। तो पूरे एक्स्ट्रा कपड़े को हम इसी तरह से सफाई के साथ इसमें पेस्ट कर लेंगे, कहीं से कोई कोना वोना ना झलके और कोई चुन्नट ना आए, इसलिए आपने देख के इसको सही तरीके से पेस्ट करना है। इसके लिए ये जो गम की स्टिक है ये बेस्ट रहती है, इसका यूज़ बहुत ही इजी होता है। तो आपने ये चीज़ें लेके रख लेनी है ताकि आपकी स्टिचिंग में ये आपके काम आ सकें और आपके काम को आसान कर सकें। तो बस इस तरह से करके एक दफ़ा और इस पर आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये सही तरीके से इसमें जो कपड़ा हमने चिपकाया बैक साइड पे वो चिपक जाए। तो ये देखें, ये गला तकरीबन देखें 50% इसका काम हो गया है। अब इसकी स्टिचिंग बाकी है तो वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। पहले हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके करके सेट कर लेंगे। सेंटर बनाना नहीं भूलिएगा, इस तरीके से फोल्ड करके इसको सेंटर हमने ज़रूर बनाना है। तो चलें अब इसे जल्दी से शर्ट के ऊपर लगाते हैं। तो शर्ट की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और गले की सीधी साइड जो है वो शर्ट की उल्टी साइड पे रखी है, यानी शर्ट की उल्टी साइड और गले की उल्टी साइड दोनों ऊपर की तरफ है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर से सेंटर मिला के इसको रखना है और पिन्स की मदद से इसे सेट कर लेना है। मैं इसमें रफ स्टिच नहीं लगा रही, पिन मैं हमेशा पिन की मदद से इसको सेट करती हूँ। तो इस तरह से पिन्स हमने इसमें लगा के पहले इसको सेट करना है, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो वो बिल्कुल सेंटर में हो, इधर उधर ना हो। और अब हमने इसकी सिलाई शुरू करनी है। ऊपर से गोलाई की तरफ से सीते हुए आएंगे, फिर यहाँ नोक पे लाके सुई को अंदर रखते हुए हम मशीन को उठाएंगे और इसके वी पर सिलाई लगाएंगे। अभी हमने स्लिट पे कोई सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ ये जो ऊपर का गला है यहाँ पे सिलाई करनी है। स्लिट को हमने अभी छोड़ देना है। बहुत इजी, बहुत प्यारा ये गला लगता है। स्पेशली आजकल समर्स में कॉर्ड सेट में बहुत ट्रेंड में है ये। मैंने जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं बुनेंजा जे डॉट वगैरह के, वहाँ से इंस्पिरेशन आप लेकर आपके लिए गला बनाया है। तो बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किए जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि वीडियो की रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। अब जैसे नॉर्मली हम गला पलटाते हैं तो इसको हम पलटा के सीधी साइड पे ले आएंगे। छोटे छोटे कट लगाना ना भूलिएगा। इस तरह से इसके कोने फोल्ड करेंगे और इसको सीधी साइड पे ले आएंगे इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से हमने लाकर पहले इस पर आयरन करके इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है, फिर हम आगे का काम करेंगे। कोने आपने निकाल लेने हैं किसी भी नोकीली चीज़ से, कैंची वगैरह से हमने इसके कोने निकाल के इसको पहले सेट करना है अच्छे तरीके से, फिर हमने इस पर आयरन करना है ताकि ये सही तरीके से बैठ जाए। और बीच में हमने इसके पिन लगा के इसको सेट करना है। तो ये देखिए मैंने इस पर आयरन कर लिया, कितना बैठ गया है। अब सेंटर से शर्ट का और गले का सेंटर मिला के मैंने सेंटर में ये छोटी छोटी पिन्स लगा ली हैं, ताकि गला जो है वो सेंटर में रहे। अब मेरे पास था ये एंकर थ्रेड मोटा वाला जो होता है, जो हम डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कलर में, जो इसके फूलों से मैंने कंट्रास्ट करके लिया है। तो उसे मैंने ऊपर धागे की जगह लगा लिया है। अब जो मैं सिलाई कर रही हूँ वो एंकर थ्रेड से कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि वो इसके ऊपर कितनी नुमायाँ होती है। तो ये एंकर थ्रेड की जो डिज़ाइनिंग होती है बड़ी सिंपल और ब्यूटीफुल लगती है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस पर देखें ये ब्लैक कलर का धागा कितना उठ के आ रहा है। ये नॉर्मल धागे से थोड़ा सा मोटा धागा होता है और आजकल डिज़ाइनिंग में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशली जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, कैजुअल वेयर होते हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से ऊपर से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई करती हुई मैं आई हूँ और सेंटर में इस तरह से सिलाई को नीचे सीधा लेकर आए। सेंटर जो था गले का उससे 1 पॉइंट की दूरी पर मैंने ये सिलाई लगाई है। तो आपने भी ऐसे ही लगाना है। अब एक टाँका इसमें और करके फिर दूसरी सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो बस बीच में सिर्फ 1 पॉइंट का इसमें फासला है। बाद में हम सेंटर में इसके बटन्स भी लगाएंगे। यहाँ ऊपर लाके बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा के हम इस गले की फिनिशिंग कर लेंगे।
मैंने इसमें कंट्रास्ट का धागा लिया है, तो आप भी कंट्रास्ट का लेंगे तो वो उस पर ज़्यादा उठेगा। तो ये देखें, इस तरह से ये गला हमारा तकरीबन बन के तैयार हो गया। अब ये जो दूसरी साइड थी, यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई। अब आप देखें, जो हमने ग्लू लगा के कपड़े को बैक साइड पे पेस्ट किया था, तो देखें हमारा काम कितना आसान हो गया कि हमें अब कपड़ा जो है वो बैक साइड पे मोड़ना नहीं पड़ रहा, वो पहले से ही चिपक चुका है, बस हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से करने से आपका काम आसान होगा और आपके काम में सफाई भी आएगी। तो बस इस तरह से नीचे जो ये पट्टी की चकोर लाइन है, यहाँ पे सुई को अंदर रखते हुए मोड़ेंगे। बस सफाई से आपने सारे कॉर्नर्स पे सिलाई करनी है, सिलाई को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये दूसरे कलर के धागे से हो रही है तो ये इस पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। तो इसको आपने बिल्कुल सफाई के साथ ये सारी सिलाई लगानी है। कॉर्नर से जब भी आप मोड़ें तो सुई को अंदर रख के मोड़ें, इससे जो है आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब इसमें तुरपाई वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं, हम इसमें बटन अटैच करेंगे और इसका फाइनल लुक मैं आपको इसका बटन अटैच करने के बाद दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये गला बन के लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने फ्लैट कॉलर बनाया है, लेकिन ये फ्लैट कॉलर नहीं है, ये बड़ा सिंपल और खूबसूरत दिखने वाला गला है। अब मैंने इसमें बटन्स भी अटैच कर लिए, आपके सामने है। इस तरह से मैंने इसमें 4 बटन्स अटैच किए हैं। ये शर्ट मेरी तैयार हो चुकी है। बैक साइड का गला बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं और एक पट्टी से मैंने बनाया है, और इसमें ये बटन्स अटैच किए हैं। 2 बटन मैंने ग्रे कलर के लगाए हैं ऊपर और नीचे, और सेंटर में 2 ब्लैक कलर के बटन लगाए हैं। तो आजकल और इसी तरह से मैंने इसकी स्लीव्स पे देखें, इस तरह से कपड़े के ऊपर सिलाइयाँ लगा के और उस पर भी बटन्स अटैच किए हैं। अल्लाह हाफिज़।